कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, राधे कृष्ण की जय, छोटे छे लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे बच्चों। श्री मध्य भागवत सार। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 22 भगवान का आश्रय लेने वाला भय मुक्त हो जाता है। 23 मृत्यु के भय से भगवान से प्रीति बढ़ती है। 24 निरंतर काल का भय मनुष्य को पाप कर्म से मुक्त रखता है। 25 जिसने काम वासना पर विजय पा ली है उसे मृत्यु भय नहीं रहता। 26 भगवान में मन लगाएं, बिना काम क्रोध दी विकार नष्ट नहीं होते। 27 धीरे धीरे मृत्यु की तैयारी करो। 28 मृत्यु को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। 29 मृत्यु का सुधार आँख मन वाणी एवं धन का सदुपयोग करने से होता है। 30 सतत उपयोग करने से ऋषि रिद्धि सिद्धि घर में निवास करती हैं। 31 प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन करो। 32 जब तक लौकिक साधनों की स्मृति बनी रहेगी ईश्वर में आसक्ति नहीं होगी। 33 वासना ही पूर्व जन्म का कारण होती है। 34 प्रत्यधिक प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित करने से भगवान अपने ऊपर प्रसन्न होते हैं। 35 वासना और भक्तों की बुद्धि से संसार विपतूल हो जाता है। 36 जीवन में संयम तथा सदाचार न हो तो पुस्तक का ज्ञान कुछ काम नहीं आता। 37 मितभाषी व्यक्ति सदावादी होता है। 38 मन को सदा पवित्र रखिए, कारण मृत्यु के बाद भी मन सदा ही कारण मृत्यु के बाद भी मन साथ ही रहने वाला है। 39 मुझे प्रत्येक इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है। एकादशी के दिन इस भाव को अपनाओ। एकादशी का प्रत्येक ग्रंथ में वर्णन है। 40 धर्म शास्त्रों की कथाएं ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य को बढ़ाती हैं। 41 भूख प्यास को सहन करने की आदत डालो। 42 देह रूपी भवन में भगवान को प्रवेश करने के लिए आँख और कान द्वारा के समान है। आँख और कान द्वार के समान है। 43 आँख और कान दोनों को पवित्र रखो। 44 परमात्मा जिसे जिस स्थिति में रखे उसी में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। 45 भगवान को देह अर्पण करने से कर्ता का कल्याण होगा। 46 जिस हाथों से भगवान की सेवा एवं परोपकार नहीं होता वह हाथ मृत्यु पुरुष के हाथों के समान है। 47 संध्या करने से बुद्धि तेज सवी होती है। 48 किसी भी उपाय से मन को सांसारिक विषयों से हटाकर भगवान में लगाओ। 49 मन में अनेक जन्मों का फल एकत्र हुआ है।
50 इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। 51 पापी प्राणी प्रेत बनता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। सृष्टि के पूर्व केवल मैं था, मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था ना सूक्ष्म, और ना तो दोनों का कारण। अज्ञान, जहाँ वह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिवार्य वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझे परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्र में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के अज्ञानभूत चरित्र छोटे बड़े शरीरों में आकाशदि पंचम महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों पर रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। वैसे भी उन प्राणियों के शरीर की सृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किया हुआ हूँ, और आत्मा दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्मा नहीं वह ब्रह्मा नहीं, वह ब्रह्मा नहीं, इस प्रकार निषेध की प्रवृत्ति से, और वह ब्रह्मा है इस अन्वय की प्रवृत्ति से यही सिद्ध होता है कि सर्वतिथि एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र शीतल है। वह ही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। तन मन धन सब इसको कर अर्पण कर जोड़, काम क्रोध मद लोभ संग माया से सुख मोड़। जग के झंझट छोड़कर ले प्रभु से प्रीति, मन को भी वश में करे बन रतनम जग जीत। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।